वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस से तेल लेने के कारण भारत, चीन, ब्राज़ील पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगाने के जो संकेत दिए और यह भी धमकी दी कि रूस से ऊर्जा आपूर्ति जारी रखने वाले देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे, उसका कोई मूल्य महत्व नहीं। यह बेकार की धमकी है। भारतीय नेतृत्व और भारत की जनता को इस धमकी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि ट्रंप की इस तरह की कई धमकियां खोखली साबित हुई हैं और उन्हें अपनी ही बातों से पलटना भी पड़ा है। इससे उनकी और अमेरिका की जगहंसाई ही हुई है। यह एक तथ्य है कि दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप ने अपने बयानों और नीतियों से अपनी फजीहत कराने का ही काम किया है। उन्होंने अपने मित्र देशों का भी भरोसा खोया है। अमेरिका को फिर से महान बनाने के नाम पर वे विचित्र से काम कर रहे हैं। उनके रवैये से अमेरिका में उनके अनेक समर्थक भी असंतुष्ट हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ दिनों पहले तक यूक्रेन के राष्ट्रपति पर लाल पीले हो रहे थे और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रति नरमी दिखा रहे थे, लेकिन जब यूक्रेन से खनिजों के दोहन पर समझौता हो गया और उधर पुतिन ने उनकी बातों और धमकियों को कोई भाव नहीं दिया तो उन्होंने अपना रवैया बदल लिया। यदि ट्रंप को लगता है कि उनके विचित्र व्यवहार को कोई समझ नहीं पा रहा होगा तो इसका मतलब है कि वे मुगालते में हैं। अच्छा हो कि वे मुगालते से बाहर आएं और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय कद एवं प्रभाव की चिंता करें। वैसे भी अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अमेरिका का पहले जैसा प्रभाव नहीं रह गया है। ऐसे देशों की संख्या बढ़ रही है जो अमेरिका को आंख दिखाने से संकोच नहीं करते। यदि ट्रंप ने अपना रवैया नहीं बदला तो अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और अधिक कम होगा। यह सही है कि अमेरिका अब भी सबसे बड़ी आर्थिक एवं सैन्य शक्ति है, लेकिन उसे चुनौती भी मिल रही है। यदि ट्रंप ने इस यथार्थ को नहीं समझा तो फौरी तौर पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भले ही थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए, लेकिन आगे चलकर उसका आर्थिक संकट बढ़ेगा ही। ट्रंप स्वयं को लोकतंत्र के चैंपियन और विश्व व्यवस्था के निर्धारक के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि वे तानाशाह सरीखा व्यवहार कर रहे हैं। इससे भी खराब बात यह है कि वे अपने स्वार्थों के फेर में कई तानाशाहों को बड़ी ही बेशर्मी से गले लगा रहे हैं। एक ऐसे ही अघोषित तानाशाह पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं। भारत भले ही ट्रंप को उनकी भाषा में जवाब न दे, लेकिन उसे अपने हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति पर अड़िग रहना
चाहिए। स्टॉप।